तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस वाक्य का प्रयोग है, वो वाजवर का प्रयोग है। वाजवर के प्रयोग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और कहाँ पर बनते हैं और किस जगह बनते हैं और क्यों बनते हैं, कैसे होता है, ये सब बात आपको मैं क्लियर फेस टू फेस बताने वाला हूँ आपको। देखिए मेरी वीडियो ओते एंड तक देखना, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर जाना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। आपका भाई नया है, इसीलिए कोई भी गलती हो उसे माफ़ कर देना। मैं आपको दिल से सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं जो भी मैं आपको बताऊँ वो दिल से सीखिए, दिमाग से सीखिए और शांतिपूर्वक सीखिए। मैं बस इतना चाहता हूँ, जितना मैंने सीखा है मैं आपको बताऊँ, समझाऊँ मैंने क्या सीखा है और आप क्या मेरे बातों से आप क्या सीखने वाले हो। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस में यूज ऑफ वाजवर का प्रयोग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नसूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव की इंग्लिश तो एक ही होती है पर हिंदी इसकी दो होती हैं, और वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं या प्रश्नसूचक वाक्य होती है, दो हिंदी होती है और इनके दो ही प्रयोग हैं। वो प्रयोग कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य के लिए फॉर्मूला ये वाला है और प्रश्नसूचक वाक्य के लिए फॉर्मूला ये होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और प्रश्नसूचक वाक्य कौन से होते हैं? वो वाक्य वो होते हैं जो डब्ल्यूएच वाले शब्द आते हैं बीच में, जैसा कहाँ, क्यों, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये वाक्य आते हैं, वो प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं। वो मैंने आपको दोनों फॉर्मूला लिखा दें, फॉर्मूला ये है, प्रश्नसूचक वाक्य का फॉर्मूला ये है, प्रश्नसूचक वाक्य का फॉर्मूला ये है, प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला ये है। और मैंने आपको वाक्य भी लिख के दिखा दिए हैं और मैं आपको वाक्य करके दिखाऊंगा कैसे बनते हैं। तो देखो फॉर्मूला, क्या राम छात्र था। प्रश्नवाचक वाक्य में देखो कैसे बनते हैं, क्या राम छात्र था। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट है, सक्रिय सबसे पहले आएगी और वाजवर में तो एक चीज लानी सक्रिय। और राम करता का पहले राम एक वचन है तो एक वचन से सक्रिय लानी वाज और सब्जेक्ट का राम नहीं प्लस नॉट नहीं आएगा इसमें तो लाएंगे नहीं। ऑब्जेक्ट का छात्र तो दा स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और देखो, क्या राम उनका बड़ा भाई नहीं था। तो क्या आएगी, राम है तो नाम आया और भाई लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। वाज राम ऑब्जेक्ट का राम, नॉट नहीं आएगी तो नॉट लग जाएगी। और प्लस का ऑब्जेक्ट का उनका बड़ा भाई, उनका लगाएंगे देर और बड़ा के लगाएंगे एल्डर ELDER और प्लस और का बचा ब्रदर और का बचा प्लस क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में आपको एक डाउट होगा, बड़ा के हमने एल्डर क्यों लगाई है? एल्डर मैं बताऊंगा आपको एल्डर क्यों लगती है। बड़ा की एल्डर लगती है मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए मनुष्य के लिए एल्डर लगती है। और चीज वगैरह होते हैं जैसे कुर्सी, चेयर, हाथी, शेर, ये चीज होती है, बिल्डिंग होती है, मकान होते हैं, उनके लिए क्या लगाते हैं? बिग लगाते हैं, उनके लिए लगाते हैं बिग। और मनुष्य के लिए लगाते हैं एल्डर लगाते हैं ELDER एल्डर लगाते हैं मनुष्य के लिए। ये बात नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, एल्डर कहाँ लगती है और बिग कहाँ जगह पे लगती है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का आपको समझ में आए होंगे क्या वाक्य स्टार्ट होते हैं, कैसे बनते हैं। सबसे पहले सक्रिय लगा देते हैं, सब्जेक्ट नहीं आती नोट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये होता है। और क्या है, और प्रश्नसूचक वाक्य में भी यही होगा। देखो फॉर्मूला WH वाले शब्द इसके लिए लगानी पहले और वाजवर में एक चीज लगानी, सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो वह कहाँ था, वह कहाँ थी, तो वह कहाँ थी WH वाला शब्द का कहाँ, तो कहाँ इसके लिए लाएंगे सबसे पहले, कहाँ इसके लिए होते वेयर। अब लाएंगे वाजवर, सक्रिय में एक चीज लाएंगे, वह एक वचन है वह, तो कहाँ लाएंगे वाज लगी। अब लाएंगे सब्जेक्ट का वह कहाँ थी, कोई लड़की, तो लड़की के लिए वह किसमें कहाँ लगाते हैं सी, अगर लड़का होता तो लगाते ही।
क्या लाएंगे यहाँ पे सी, तो लाएंगे सी और प्लस का बचा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे ही नहीं। ओके, अगला वाक्य देखो, वह यहाँ क्यों नहीं था, तो क्यों डब्ल्यूएच शब्द का क्यों किस लिए आएंगे पहले वाई, अब आएंगे वाई बारे में देख जी, वह एक वचन है तो वाई, अब आएंगे सब्जेक्ट का वह स्पेलिंग का है ही, वह यहाँ क्यों नहीं थी, वह यहाँ क्यों नहीं थी, सॉरी लड़की है, वह यहाँ क्यों नहीं थी, तो लड़की है तो लड़की की ना लाएंगे सी, लड़का हो तो ही लगा देते, और प्लस का नोट और लाएंगे नोट, और का बच्चा ऑब्जेक्ट का यहाँ की लाएंगे हियर, और प्लस का बच्चा क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना है, इंपोर्टेंट, दोनों वाक्य में हिंदी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। अगर दोनों वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो वाक्य गलत माना जाएगा क्वेश्चन मार्क की वजह से। बेका समझने पूरा वाक्य सही बनाया हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो वाक्य गलत है। ओके, ये दिमाग में बिठा लेना अपने। तो ये होता है इंट्रोगेटिव का, जो नेगेटिव का बता दिया मैंने, और पहचान बता दिया आपको, सारा तो करा दिया, बस इतना ही है, उतार लो इसको। जिन ने मेरी वीडियो नहीं देखी पिछली, उनको देखो तब इसको समझो, आपको क्लियर समझ में आएगा।